अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अनमोल सच। नाजरीन, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भिखारी को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि ये सिर्फ पेशावर भिखारी है और सोचते हैं कि हम इस भिखारी को बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे, अगरचे ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिसे आप पेशावर भिखारी समझ रहे हों, असल में आपकी जेब में मौजूद सिक्कों से ही इसके कई दिनों की भूख ख़त्म हो सकती है। ऐसी ही कहानी इस लड़की की है जो कि ब्राज़ील की गलियों में मौजूद एक भिखारी के पास से रोज़ाना गुजरती थी, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती थी जैसे इसने इस शख्स को कभी देखा ही ना हो। इस तरह वो अपने ज़मीर को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश करती थी और ऐसा अक्सर लोग किया करते हैं कि किसी भिखारी को देखकर इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन बटन को दबा दें हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन, इस लड़की का नाम शैला था। शैला रोज़ाना जब इस भिखारी के पास से गुजरती थी तो इसे नज़रअंदाज करने के बावजूद इसके जहन में ये सवाल ज़रूर आता था कि रोज़ाना ये भिखारी इन बोसीदा पेजेस पे क्या लिखता है। इस भिखारी का नाम रेमुंडो एरेडो सेवरिनो है और इस शख्स को इस तरह लाइफ स्पेंड करते तकरीबन 35 साल हो गए थे। ये शख्स भिखारी ही नहीं पैदा हुआ था, एक वक्त था जब ये अपने घर में आराम सुकून से रहता था। 23 साल की उम्र में ये ब्राज़ील के एक शहर साओ पाउलो में एक बुक शॉप पर काम करने आया, लेकिन हालात बदलते हुए वक्त नहीं लगता। इस शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद इसे कोई और काम नहीं मिला। फिर ये सड़कों पर बेयारो मददगार मौजूद था। मुल्क के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते हुए रेमुंडो को नौकरी दोबारा मिलना इम्पॉसिबल था। अब इसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। चनाचा वो मजबूरन भिखारी बन गया। इस शख्स ने अपने बुरे हालात को अपने शौक पर हावी नहीं होने दिया। इस शख्स को शायरी करने और स्टोरीज लिखने का बहुत शौक था। वो सारा दिन सड़क के किनारे बैठा शायरी लिखता रहता और आसपास के लोग इसे पागल समझकर इसके कशकोल में कुछ ना कुछ डाल दिया करते थे, जिससे इस शख्स का गुजारा हो जाता था। लेकिन किसी को क्या पता कि बुरे हालात की वजह से शायरी ही है जो इसे हवास में रखे हुए है और इसे पागल होने से बचने में मदद देती है। इस शख्स का बहुत बड़ा ख्वाब था कि इसकी पोइट्री किसी न किसी तरह पब्लिश हो जाए। नाज़रीन, शैला भी इन्हीं लोगों में से थी जिसका गुजर रोज़ाना इस भिखारी के सामने से होता था। शैला के जहन में ये सवाल आता था कि ये भिखारी इन बोसीदा पेजेस पे क्या लिखता है, लेकिन तेज जिंदगी में शैला को कभी मौका ही ना मिला कि वो रुक के इस शख्स से पूछ ले। लेकिन आखिर वो लड़की अपने तजस्सुस में हार गई और इसने आखिरकार इस भिखारी से पूछ ही लिया कि तुम रोज़ाना इन बोसीदा पेजेस पे क्या लिखते हो। इसके बाद इसने एक कागज़ का टुकड़ा इस लड़की के हवाले किया। लड़की ने जब इसकी ये नज़म पढ़ी तो इसे बेहद हैरत हुई, क्योंकि नज़म के अशार दिल तक उतरने वाले थे और शायरी का एक एक लफ्ज़ बामायनी था। इस लड़की ने मज़ीद शायरी दिखाने को कहा। इस लड़की ने इसके तमाम शेर पढ़े और इस शायर से कहा कि अपनी पूरी दास्तान सुनाए, जो कि इसने इस लड़की को सुना दी। ये लड़की इसके लिए कुछ करना चाहती थी, अगरचे वो माली तौर पर इसकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इसने इसकी शायरी को दुनिया तक पहुंचाने का एक प्लान बनाया। इसने इस शायर का एक फेसबुक पेज बनाया और इस पर इसकी लिखी हुई शायरी अपलोड करना शुरू कर दी। देखते ही देखते इसकी शायरी का असर हज़ारों लोगों पर चल गया और अब इसके पेज को तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और इनमें कई इसके लिए तोहफ़े भी लेकर आए। लेकिन ज़िंदगी ने जो तोहफ़ा इस मुसीबत के मारे भिखारी को देना था वो अभी बाकी था। जैसे जैसे इस शख्स को शोहरत मिलती गई वैसे वैसे इसके हालात बेहतर होते गए। एक दिन इसकी कुछ तस्वीरें एक शख्स के पास पहुंची, जिसने चौंक कर कहा, ये तो मेरा भाई है।
اس نے اس کی ڈیٹیل چیک کی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آخر ریمونڈو کے بچھڑے ہوئے بھائی نے اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ جب یہ دونوں بھائی آپس میں ملے ہوں گے تو ان کے کیا جذبات تھے، انہیں الفاظ سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ تقریباً 35 سال کے بعد وہ کسی اچھی جگہ پر رہ سکتا تھا اور اب اس کے حالات بھی درست ہو سکتے تھے، لیکن آج جب اس کو نیند آئی تو اس کو سہارا دینے کے لیے سڑک کے سخت پتھر نہیں بلکہ ایک آرام دہ بستر اس کے لیے موجود تھا۔ اس بھکاری کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو چکی تھی اور اسے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ اب یہ شخص اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت پل جی رہا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔